हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय सिस्टर एंड माय ब्रदर। आपके लिए बहुत ही शिद्दत के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ। हमने एक सीरीज शुरू किया है क्लास 12th केमिस्ट्री का। इस चैनल पर आपको पूरी क्लास 12th की केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। बिल्कुल 1 बाय 1 करके लेक्चर के रूप में सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराऊंगा। आप अगर इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपकी केमिस्ट्री की तैयारी, क्लास 12 की जो तैयारी होगी वो बिल्कुल अच्छे तरह से तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। पूरा फोकस मेरा रहेगा एनसीईआरटी पर, पूरा एनसीईआरटी पर। जी हाँ, पूरा एनसीईआरटी फोकस रहेगा और पूरी की पूरी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे मैं यहाँ करा दूंगा। हमने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया था क्लास 12th चैप्टर सॉल्यूशन। उसकी लेक्चर पहला हम लोग देख चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट और मिक्सचर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। आज से मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इससे पहले मैंने जो एक लेक्चर अपलोड किया है इसी चैनल पर, जाके पहले आप उसको क्या करोगे, देखोगे, फिर इस वीडियो के देखोगे, ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात, आप यदि आप देख रहे हो मेरा वीडियो तो अगर आपको पसंद आ रहा है, लगता है कि नहीं सर कुछ काम का वीडियो है, हमारे लायक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप हमें कमेंट में बताओगे कि सर आपको लगा कैसा, क्या मुझे और इस पर रेगुलर वीडियो बनाते रहना चाहिए। अगर तुम कमेंट करोगे, वैसे मैं बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम कमेंट करोगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं और अच्छे से तैयारी करके आऊँगा ताकि तुमको और अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो चलो समय न गवाते हुए हम इस आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज की लेक्चर्स में हम लोग को क्या देखना है, सॉल्यूशन यानी बिलियन क्या है। देखो भाई, हम लोग जिक्र करेंगे सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है। चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। तो हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, बिलियन क्या होता है। तो देखो, पिछले क्लासेस में हम लोग कंपोनेंट देखे थे, मिक्सचर देखे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। देखो, आपको मिक्सचर बताए थे कि दो टाइप का होता है, एक होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। और होमोजेनियस में बताए थे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। ठीक है, उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे बताओ, आपको बताए थे एयर में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ये जब मिलकर बनता है तो सर ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि सर बताओ सॉल्यूशन क्या है, तो कहना कि होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण जो होता है, उसी को बिलियन कहते हैं। कैसे डिफाइन करोगे, तो डिफिनेशन बहुत सिंपल है। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। याद कीजिए डिफिनेशन हमारे साथ, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसका एक और डिफिनेशन तुम याद कर सकते हो, ये भी कह सकते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब जब हम सॉलिड को और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमसे कोई पूछे, ठीक है ना, कि बताओ सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा पढ़ा लिखा है तो सॉल्यूशन बताओ क्या है, तो कहना कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। बिलियन एक समांगी मिश्रण है। बिलियन क्या है, एक समांगी मिश्रण होता है। बस ये बात तुम बताओगे, है ना। बात आया समझ में। तो सर सॉल्यूशन का डिफिनेशन तुमको समझ में आया। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, या कह सकते हो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब देखो, सॉल्यूशन जब बनाना होगा तो आप इसमें सॉलिड अब प्लस क्या मिला दोगे सर, सॉल्वेंट। सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। मतलब विलेय और विलायक को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। विलेय और विलायक को मिलाने से बिलियन हमारा तैयार होता है। अब देखो तुम समझो कि इसमें एक टर्म आता है तुम्हारा सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट, तो इसको भी समझना काफी जरूरी है। तुम सॉलिड और सॉल्वेंट नहीं समझोगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, सॉलिड को और सॉल्वेंट को समझना पड़ेगा। तो देखो, पहले हम ऐसे तुमको बताते हैं कि मान लो कि हमारे पास दो पदार्थ है। अब एक को दूसरे में तुम मिलाओ और जो मिल जाता है, जो घुल जाता है, घुलने के बाद वो दिखाई नहीं देगा,
तो वो होता है तुम्हारा सॉलिड, और जिसमें घुलेगा वो होता है सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ जब पढ़ोगे ना तो आपको वो उससे काम नहीं चलेगा। ये क्लास 9th लेवल का तुम्हारा काम चल जाता है, लेकिन जब तुम 12th में पढ़ रहे हो तो तुमको सॉलिड और सॉल्वेंट का डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा। हमें सॉलिड और सॉल्वेंट का कुछ दूसरा डिफिनेशन सोचना होगा। डिफिनेशन क्या है देखो, अब सॉलिड को हम ऐसे कहेंगे, सॉलिड क्या है, वैसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको सॉलिड कहते हैं, और जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में अधिक अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको कहते हैं सॉल्वेंट। विलय किसको कहते हैं, जो कम मात्रा में उपस्थित रहेगा उसको विलय, और जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहेगा उसको कहते हैं विलायक। एक एग्जाम्पल समझाते, देखो हमने कहा कि देखो यहाँ पर हमने लिया शुगर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर। अब बताओ अगर शुगर और वाटर को मिलाओगे, शुगर और वाटर को मिलाओगे तो शुगर पानी में घुल जाएगा, चीनी पानी में घुल जाएगा, तो चीनी को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे और जो पानी होगा वो सॉल्वेंट होगा। अब देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, अगर तुम्हारा एक ठोस है और दूसरा क्या है द्रव, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एक सॉलिड है और एक सॉल्वेंट तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन कंफ्यूजन तब होगा जब दोनों तुम्हारा द्रव रहेगा, दोनों लिक्विड रहेगा। जैसे अल्कोहल और पानी को, वाटर को मिलाओगे, है ना, शराब और पानी मिलाओगे तो कौन किस में मिलेगा ये पता नहीं चलता है। उस समय हमें सॉलिड और सॉल्वेंट पहचानने के लिए इस डिफिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको सॉलिड और जो अधिक अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो सॉल्वेंट कहलाता है। एक बार डिफिनेशन याद करो, द सब्सटेंस which is present in a lesser amount in solution is called solid। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में मौजूद होता है उसे विलय कहते हैं। और सॉल्वेंट किसको कहते हैं, द कंपोनेंट which is present in a larger amount in solution is called solvent। विलायक बोलो क्या है, वह अवयव या वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में मौजूद होता है उसको कहते हैं विलायक। समझ में आया डिफिनेशन। The component which is present in less amount in solution is called solid, and the component which is present in more amount in solution is called solvent। मतलब वह अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होगा उसको विलय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसको विलायक कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा डिफिनेशन। चलो अब एक बात सुनना, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि सॉलिड किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहते हैं। ठीक है, सॉलिड और सॉल्वेंट को और पहचानो, क्योंकि तुमको जब न्यूमेरिकल करोगे ना भाई, तो न्यूमेरिकल तुमको यही पर डिपेंड करता है कि अगर सॉलिड और सॉल्वेंट पहचानने आ गया तो आप अच्छा आसानी से क्या कर पाओगे, न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो देखो थोड़ा सा हम आपको न्यूमेरिकल इसको सॉलिड और सॉल्वेंट को और अच्छे से समझाते हैं एग्जाम्पल से। देखो जैसे मान लो शुगर सॉल्यूशन की हम बात करें, चीनी की घोल में 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर और 100 ग्राम क्या है, वाटर है। तो अब यहाँ पर तो अंदाजा लगाओ कि शुगर का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा रहेगा उसको क्या कहोगे, सॉल्वेंट, और जो कम रहेगा उसको क्या कहोगे, सॉलिड कहते हैं। क्लियर हुआ। ये तो देखो ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल है वो सॉलिड इन लिक्विड का है, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। समस्या जानते हो कब होगा, समस्या तब आएगा जब तुम्हारा लिक्विड का रहेगा एग्जाम्पल, तब पता नहीं चलेगा। तब वहां पर अमाउंट से ही हमको पता करना होता है कि जो कम है उसको सॉलिड और जो अधिक है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। देखो लिक्विड सॉल्यूशन है ना, तरल विलयन, मतलब अगर दोनों लिक्विड है, जैसे 10 ग्राम वाटर को 100 ग्राम अल्कोहल में मिला दोगे तो वाटर कम है इसलिए सॉलिड होगा और अल्कोहल ज़्यादा इसलिए क्या रहेगा, सॉल्वेंट। अगर सर हम उल्टा कर देते हैं कि अल्कोहल हमारा 10 ग्राम होता और वाटर 100 ग्राम होता, तब इस समय जो वाटर होता इसी को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और इसको क्या कहते हैं, सॉलिड। तो अब तुमको सॉलिड और सॉल्वेंट पहचानना है तो ध्यान रखना कि जो कम है वो सॉलिड और जो अधिक रहेगा वो सॉल्वेंट। समझ में आया है ना। धीरे धीरे तुमको सारी बात जो है समझ में आ जाएगा, बस बने रहोगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, सारी बात समझ में आ जाएगा तुमको, है ना। केमिस्ट्री से अगर डर लगता है तो डरने की बात नहीं है, केमिस्ट्री बिल्कुल हम आसान बना देंगे तुम्हारे लिए, बहुत आसान लगने लगेगा। एक बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना,
है ना। जब भी इस सॉल्यूशन, इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखना, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस बात को फिर से रिपीट करेंगे तुम्हारे लिए हम। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। पानी एक सार्वभौमिक विलायक होता है। मतलब ये है कि पानी किसी के साथ भी, या पानी में मैक्सिमम चीजें जो होता है वो पानी में घुल जाता है। अधिकांश चीजें जो है वो पानी के साथ घुल मिल सकता है, उसमें डिजोल्व हो सकता है, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। बात समझ में आया? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और सुनना, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इसका हम यूज करेंगे जैसे न्यूमेरिकल जब बनाओगे ना, तो कई बार न्यूमेरिकल में तुमको सॉल्वेंट का जिक्र नहीं करेगा, ठीक है। तो वहां जब नहीं करेगा तो सॉल्वेंट अपने से चुन लेना है और वो वाटर रखना है। अगर कहीं भी सॉल्वेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं भी सॉल्वेंट का जिक्र नहीं किया है बाबू, तो तुम क्या करोगे? अपने मन से वाटर को सॉल्वेंट मानोगे। और होता ही है, ये अपने मन से मानने की बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है। अगर सॉल्वेंट नहीं है तो वाटर सॉल्वेंट के रूप में मौजूद है। या दूसरा ऐसे कह सकते हो कि सर अगर हमें सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट नहीं, जैसे वाटर सॉल्वेंट के रूप में हो और हम नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। वाटर को हम लोग सॉल्वेंट के रूप में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अगर नहीं कुछ है सॉल्वेंट तो वाटर ही है, ठीक है। अब एक बात बताना, देखो यहाँ जो हम लोग पानी की बात कर रहे हैं, है ना, कभी कभी इसमें एक्वस सॉल्यूशन भी लिख देता है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जब लिखेगा तो भी सोचना है कि सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जितना भी सॉल्यूशन है वो सब के सब मिक्सचर है। और कौन सा मिक्सचर? होमोजेनियस। लेकिन मिक्सचर तो दो टाइप का होता है, एक होता है बाबू होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। लेकिन सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, लेकिन सभी मिक्सचर जो हेट्रोजेनियस है वो तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स बट ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन। सभी टाइप के जो मिक्सचर्स हैं वो सॉल्यूशन नहीं होता है। इतनी उम्मीद है कि इतनी सारी बातें तुमको क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, समझेंगे। अब आगे देखो, अब हम लोग एक छोटी सी चीज समझेंगे कि सर अलवाय क्या होता है। हमने अलवाय का भी जिक्र किया है, अलवाय का भी जिक्र किया है। एक काम भाई मेरे दोस्त, एक काम करना, देखो आपके पास अगर बुक होगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का बुक होगा तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी का अगर आपके पास बुक है, बात सुना यार, तो आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ा करोगे। हमने ना आपको एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट यहाँ पर पढ़ाने का, है ना, पढ़ाने का वादा कर रहा हूं सर। पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। आपको यकीन नहीं होगा, जब आप बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी का तो सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, टोटल लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। बस लिखने का तरीका अलग है मेरे भाई, लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर जो आप कहीं पर ऑफलाइन पढ़ते होगे, कोचिंग में पढ़ोगे, उससे ज़्यादा बेहतर मैं दूंगा, आप यकीन मानो। धीरे धीरे आप पढ़ो, ठीक है ना। जैसे ही 7-8 लेक्चर 10 लेक्चर के आसपास हम पहुँचेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि दूसरे जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उनसे बेहतर मैं ऑनलाइन ही कंटेंट आपको दे दूंगा, ठीक है ना। हर एक एनसीईआरटी के लाइन जो होगा वो एक्सप्लेन करूंगा, साथ में आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड लेवल का सारे करा दूंगा, एमसीक्यू सब करा दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपको अगर जरूरत पड़ रहा होगा कि सर नोट्स सर हमको चाहिए, तो ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आप जो है, हम डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ टेलीग्राम आप ज्वाइन करके जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स आप बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हो। नोट्स बिल्कुल फ्री में होगा, इसका नोट्स का कोई पैसा वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में है, लेक्चर भी और इसका नोट्स भी। तो कहाँ जाना है नोट्स के लिए? टेलीग्राम चैनल पर। सर टेलीग्राम चैनल पर हम कैसे जाएंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो के लिंक में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ लिंक रहेगा टेलीग्राम का, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे अलवाय का। अलवाय का मतलब होता है मिश्र धातु। देखो अलवाय क्या होता है समझना। अलवाय यानी मिश्र धातु कहता है कि जब आप, सुनना ध्यान से, जब आप किसी भी दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल, या ऐसे भी कहते हैं कि सर एक मेटल और कुछ नॉन मेटल हो तो मिलाते हैं तो जो बनेगा उसको कहते हैं अलवाय। मतलब दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक धातु को मिलाने से जो बनता है उसको मिश्र धातु कहते हैं। और ये भी क्या होता है? एक मिक्सचर है, मिश्रण का ही एग्जाम्पल है सर। लेकिन ये किस टाइप का मिक्सचर होता है अलवाय? तो होमोजेनियस मिक्सचर। पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि अलवाय जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब सुनो, और हम बात करने वाले हैं कि अलवाय क्या होता है, व्हाट इज अलवाय। और इसमें डिफिनेशन
है ना, याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। देखो, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू metal or one metal and one non-metal is called an alloy. alloy किसको कहते हैं? alloy is a homogeneous mixture of two or more than two metal or one metal and one non-metal is called alloy. दो या दो से अधिक धातु, या यह कह सकते हो कि एक धातु और एक अधातु को मिलाने से जो समांगी मिश्रण बनता है उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु का भाई अब तुम एग्जाम्पल याद रखना। देखो, जैसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे ब्रास, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। ब्रास यानी पीतल। ब्रास किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। तो जब भी पीतल का बर्तन देखोगे तो वो बनता है कॉपर और जिंक से। अब तुम पीतल का बर्तन तोड़ करके देखोगे तो इसमें कॉपर और जिंक अलग अलग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कॉपर और जिंक जो होता है वो एक दूसरे के साथ समान रूप से मिला होता है। इसलिए इसको कहते हैं कि अलॉय सभी क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ब्रास किससे बना है? कॉपर प्लस जिंक से। कॉपर प्लस जिंक से, तांबा और जस्ता से। कॉपर को तांबा कहते हैं और जिंक को हिंदी में जस्ता भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान रखोगे, ब्रोंज। ब्रोंज को हम लोग कांस भी कहते हैं या कांसा कहते हैं, है ना, कांसे या कांसा कहते हैं ब्रोंज को, ठीक है ना। तो ब्रोंज का एक बर्तन होता है। देखो, ये सब जो घंटी वगैरह होता है वो हमारा क्या होता है? देखो, ये घंटी जो होता है ये सब क्या होता है? ये सब होता है तुम्हारा ब्रोंज का बना होता है। जो मंदिर में घंटी होता है वो ब्रोंज का बना होता है। और ये बनता किससे है? तो कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से, तांबा और टिन से बनता है। अब तुमसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताओ ब्रोंज क्या है, तो कहना एक अलॉय है जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और बनता है कॉपर और टिन को मिलाने से। कॉपर और टिन को मिलाने से। नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारा है जर्मन सिल्वर। देखो, ये सब तुम देख रहे हो, है ना, चम्मच वगैरह, ये सब क्या होता है? जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर किससे बनता है? कॉपर, जिंक और निकल से। कॉपर, जिंक और निकल से। कॉपर, जिंक और निकल से। कॉपर, जिंक और निकल से बनता है। तो जर्मन सिल्वर भी एक अलॉय है जो बनता है कॉपर, जिंक और निकल से। कॉपर, जिंक और निकल से। कॉपर, जिंक और निकल से। याद रहेगा। ये सारी बात जो है आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। बात आ रही समझ में? तो हम लोग ने अलॉय देखा सर। क्या देखा? अलॉय। अब देखो, अब हम लोग को सीखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हो। सॉल्यूशन की जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग आधार पर किया गया है। सॉल्यूशन की जो क्लासिफिकेशन मेरे भाई वो अलग अलग आधार पर किया गया है, अलग अलग बेसिस पर। अभी आपको कुछ बताएंगे, ठीक है ना, कि किस किस आधार पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। तो आज इस जो टॉपिक्स है हमारा, वो हमारा टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन का टाइप, आपको सॉल्यूशन का टाइप भी याद रखना है, ठीक है ना। हर एक पॉइंट को याद रखोगे ताकि न्यूमेरिकल बन सके। हम वादा कर रहे हैं आपसे, बहुत सारा न्यूमेरिकल कराएंगे और न्यूमेरिकल की सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, एकदम न्यूमेरिकल को धजिया उड़ा देंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अच्छे से एकदम से कंप्लीट करा देंगे। अब अगर आप इस चैनल पर आ गए हो ना, तो आपको केमिस्ट्री से टेंशन आप खत्म हो जाएगा। आपका जो भी आपको डर लगता है केमिस्ट्री में, वो बिल्कुल डर खत्म होने वाला है, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है, मेरे साथ बने रहोगे, है ना, बातों को समझोगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। पहला सॉल्यूशन का टाइप हम लोग देख रहे हैं कंपोनेंट के आधार पर, यानी घटक या अवयव के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार हम लोग ये देखने वाले हैं, विलयन के प्रकार। तो देखो, कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन और एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं द्विआधारी विलयन, द्विआधारी विलयन। और ये होता है त्रिआधारी विलयन और ये होता है चतुर्थांश विलयन या चतुर्धारी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ये हमारा 3 टाइप का होता है। सर बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें कंपोनेंट अगर 2 रहेगा तो उसको क्या कहोगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट, एक सॉलिड रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? सॉल्वेंट। एक सॉलिड और दूसरा क्या रहेगा? सॉल्वेंट, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन में 3 टाइप के कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट। कंपोनेंट की संख्या कितना होगा? 3। और जब क्वाटरनरी की बात करोगे तो इसमें कंपोनेंट की संख्या 4 होता है।
हम लोग को ये नहीं पढ़ना है टर्नरी और क्वाटरनरी। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या पढ़ना होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या पढ़ना है सर, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक को सॉलिड कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। एक सॉलिड और दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। अब सुनना, ये तो कंपोनेंट के बेसिस पर है। इसमें हम लोग को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सॉल्यूशन का जो टाइप होता है वो हम लोग सॉल्वेंट के आधार पर देखेंगे। सर कि सॉल्वेंट अगर है ना, सॉल्वेंट दो टाइप का होगा। अब एक तो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर, और दूसरा सॉल्वेंट क्या होगा, नॉन वाटर। दूसरा सॉल्वेंट क्या होगा, नॉन वाटर। सर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर तुम्हारा सॉल्वेंट के रूप में वाटर है तो वैसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन, या जब भी इस चैप्टर में एक्वस सॉल्यूशन का नाम लिया जाएगा तो तुम मन में सेट कर लो, बैठा लो कि सर सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो सॉल्यूशन दो टाइप का होता है सॉल्वेंट के आधार पर, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, और एक होता है गैर जलीय विलयन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर नहीं होगा, वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन। क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, फिनॉल, कुछ भी हो सकता है ना, वो सब के सब हमारा क्या रहेगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को जब भी दिखाया जाएगा तो एक्यू से ऐसे लिखा जाएगा, एक्वस। एक्यू शॉर्ट में लिखेंगे तो समझना एक्वस है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर, इंपॉर्टेंस ये है कि न्यूमेरिकल करते समय लिखाएगा तुमको एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब तुमको सेट करना है मन में कि सर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर नहीं है सॉल्वेंट, कुछ और सॉल्वेंट रहेगा। नॉन एक्वस के केस में तुमको सॉल्वेंट का नाम देगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट का नाम नहीं लिखेगा, मतलब वो वाटर है। मतलब क्या है सर, वाटर है। समझ में आया? तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। सॉलिड एंड सॉल्वेंट, सॉलिड एंड सॉल्वेंट के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे सॉल्यूशन का टाइप सॉलिड और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, जो कि एनसीईआरटी में है और इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। एग्जाम में आपको एग्जाम्पल पूछेगा इन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर। 1 से 2 नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग ये सारे चीज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे और याद भी करवा देंगे सर। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, अगर मेरे साथ बने रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।